नमस्ते, मैं ज़ैबुनिशा आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी विषय का पाठ गज़ल पढ़ेंगे। आदर्शवादी मानवीय मूल्यों की ओर अग्रसर होती हुई प्रस्तुत गज़ल मशहूर गज़लकार श्री माणिक वर्मा जी द्वारा रचित है। इस गज़ल को कवि ने बहुत ही सहज और सरल शब्दों में समझाया है। माणिक वर्मा जी का जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। प्रमुख कृतियाँ गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गजल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी हैं, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि यह कोई आवश्यकता नहीं या ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। स्वर्णिम का अर्थ होता है सोने जैसा, सुनहरा, चमकीला, और शिखर का अर्थ होता है ऊंचाइयाँ। तो यहाँ स्वर्णिम शिखर जिस अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है सफलता की ऊंचाइयाँ या सुख समृद्धि की अपार सफलता या अपार पराकाष्ठा या सुख समृद्धि की पराकाष्ठा। यदि आप अपने गुणों को दिखाना चाहते हैं तो नींव के अंदर दिखो। नींव क्या होती है? नींव किसी भी मकान की आधारशिला होती है। आधारशिला या जड़ या बुनियाद जितनी मजबूत होगी उतनी ही मजबूत उसकी इमारत होगी। अर्थात आप अपने गुणों को नींव की तरह प्रबल, बलवान और सबल बनाइए। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि यदि आप विकास की ओर हैं, यदि विकास की ओर अग्रसर हैं, तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। गर्द का अर्थ होता है राख या धूल या मिट्टी। तो कवि कहना चाहते हैं कि राख, धूल या मिट्टी बन जाओ, अपनी मेहनत में इतना समा जाओ जैसे राख। और ध्यान दीजिए अगली पंक्तियों पर, ये बहुत ही खास है। यदि बैठो तो मील का पत्थर दिखो। बैठने का अर्थ यहाँ रुकना नहीं है। मील का पत्थर की तरह चलायमान या चैतन्य या क्रियाशील एवं गतिशील रहो। जैसे मील का पत्थर राहगीरों को अपनी मंजिल या लक्ष्य तक पहुँचाने का संकेत देता है, उसी प्रकार तुम भी इतने प्रभावशाली बन जाओ कि विकास या सफलता की राह में मील का पत्थर सिद्ध हो जाओ। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कवि कहते हैं कि बाहरी सौंदर्य, इन पंक्तियों में कवि ने बाहरी सौंदर्य के गुणों की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य अर्थात मानवता, इंसानियत की ओर संकेत किया है कि मनुष्य जीवन सिर्फ देखने के लिए दिखना नहीं। यदि आप मनुष्य हैं तो आप में मानवीय गुणों या मूल्यों का संचार होना भी आवश्यक है। मानवीय मूल्य जैसे प्रेम, दया, क्षमा, परोपकार इत्यादि, इन सभी गुणों का होना भी बहुत जरूरी है। कवि कहते हैं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। कवि कहते हैं, ऐसा आईना बन जाओ। आईना क्या होता है? दर्पण, जिसमें हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। आईना स्वच्छ एवं निश्चल होता है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसे दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व की मिसाल बन जाओ कि जिसमें जीवन की शक्ल अर्थात हमारा व्यवहार कभी भी टूट न पाए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। किसी के दर्द को, किसी भी मनुष्य की वेदना को, पीड़ा को हम तभी महसूस कर सकेंगे जब हम स्वयं उस पीड़ा को समझेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे मोम के भीतर धागा जलता है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त के इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। कवि क्या कहते हैं कि जुगनू क्या होता है? जुगनू एक प्रकार का कीड़ा होता है और ये रात में चमकता है।
उसकी ये विशेषता ही होती है कि वो क्षण भर के लिए चमकता है, लेकिन रात के अंधेरे में अपनी चमक को दिखा कर जाता है। एक जुगनू ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त जो इस समय यहाँ अज्ञानता के अंधेरे में है, तो जुगनू की भांति हो जाओ, तुम प्रकाशवान बन जाओ। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। हम सब की अपनी एक मर्यादा है, एक गरिमा है, एक महत्व है सबका। यदि इस महत्व को आप समझते हैं और बहुमूल्य मोती बनना है, तो सीप के अंदर दिखना सीखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई भी कली फूल बनने से इसलिए डरती है कि उसे लगता है कि कहीं तितली उसका रसपान न कर ले। तुम भी फूल की हिम्मत और साहस बढ़ाने के प्रयास करो, उसका उत्साह बढ़ाओ। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि ने यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, इस भीड़ में मैं कोई ऐसी शक्ल की कामना करना चाहता हूँ कि मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। जीवन मूल्य के इन्हीं आदर्शों के साथ कविता की पंक्तियाँ यहीं समाप्त होती हैं। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय हिंद।